रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भीलवाड़ा दौरा, हमीरगढ़ हवाई पट्टी का किया अवलोकन। आज केंद्रीय कानून न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर तड़के भीलवाड़ा पहुंचे। सांसद दामोदर अग्रवाल के निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिला न्यायालय परिसर बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मेघवाल से मुलाकात कर नवीन न्यायालय परिसर भूमि आवंटन को निरस्त करवाने के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन व मांग पत्र सौंपा। उसके बाद वह हमीरगढ़ स्थित हवाई पट्टी के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई पट्टी पर ड्यून्स एविएशन एकेडमी के अकाउंटेबल मैनेजर मुकेश माथुर, सीएसओ जितेंद्र चौधरी व उप डिप्टी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन पूगा ने केंद्रीय मंत्री को बुके और मोमेंटो देकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान वहां हवाई पट्टी की मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की, जिसमें जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने हवाई पट्टी की वर्तमान व्यवस्थाओं एवं संभावित विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान हमीरगढ़ क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भविष्य की संभावनाओं पर भी विशेष मंथन हुआ। इसके बाद रिको ग्रोथ सेंटर में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन द्वारा केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में मेघवाल ने विश्वास दिलाया कि भीलवाड़ा के विकास में सबसे बड़ी बाधा एयर व रेल कनेक्टिविटी की कमी है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े अगर किसी विषय को केंद्र सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता होगी तो वे पूरी संवेदनशीलता से उसे आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान मेघवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से भीलवाड़ा के उद्योग के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भक्ति गीत अब सौंप दिया इस जीवन का गायन कर माहौल को भावुक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अशोक कोठारी व फेडरेशन के पदाधिकारी श्याम चांडक, अंकित शर्मा, त्रिलोचन छाबड़ा सहित कई उद्योगपति मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, क्या पता तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारा 2026 का बजट सत्र था, वो 3 दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ, 18, 19, 20 अप्रैल को। और एक्सटेंड होने के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 के एक्ट में किया हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम संशोधन लेकर के आए थे और बहुत से दलों से हमारी वार्ता भी हुई थी। लेकिन अचानक कुछ दलों ने अपना रुख बदला, कुछ भ्रमित तथ्य पेश किए। जैसे डीएमके ने कहा कि साउथ के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से कम हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, वो डीएमके तक पहुंचा। सपा ने पहले हामी भरी कि हमें आपत्ति नहीं है, बाद में वो मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात लेकर के हाउस में अपनी बात उठाई, जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है। 2023 के एक्ट में कोई इसका उल्लेख नहीं था। हम जो संशोधन लेकर आए थे वो 2023 का एक्ट जो संसद ने पास किया था उसको लागू करने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें 2 शर्तें थी। एक परिसीमन का विषय था उसमें, उस एक्ट में 2023 वाले थे, और एक सेंसस। तो कोविड के कारण ये जो सेंसस में प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने 3 संशोधन लेकर के आए थे। उसमें टीएमसी ने भी अपना रुख बदला, सपा ने मुस्लिम महिलाओं का कहा, टीएमसी ने कहा आप संगठन में पहले दे दो, हमने कहा संगठन में हमने पहले दे रखा। ये सब कांग्रेस के नेतृत्व में ये हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने अपील की भी, क्रेडिट मुझे मत दो, आप ले लो, लेकिन आप कब तक महिलाओं को इंतजार कराओगे? 100 साल का संघर्ष है। 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने सभी दलों से सहमति बना करके इसको पास कराया, लागू करने का अवसर आया तो इन्होंने अपना रुख बदल लिया। इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल पास किया हुआ,
उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है, तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे, उन्होंने माना नहीं। अब आप कह रहे हो कि क्या होगा, हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी, प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, तो हमारी तो प्राथमिकता है ही ये, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है। रोड की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। रेल में मेरे ख्याल में डबलीकरण हो रहा है, तो इस दिशा में अब तेजी से काम आगे बढ़ा। रेलवे कुछ नई ट्रेनें भीलवाड़ा को देगा। जो एयर स्ट्रिप की बात है, इसमें एक सब्जेक्ट तो है कि नया एयरपोर्ट बने, दूसरा सब्जेक्ट है कि जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है और वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है और कुछ छोटे जहाज 4 सीटर रोज उड़ते हैं, तो रनवे को थोड़ा ठीक करके 4 दीवारी बना करके इसी को ही कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए उपयुक्त मान लिया जाए, तो बॉम्बे या सूरत या दिल्ली के लिए भीलवाड़ा एयर से कनेक्ट हो सकता है। इस दिशा में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैंने जिला कलेक्टर जी को कहा है कि आप एक रिपोर्ट बनाइए, हम जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं उनके पास जाएंगे। प्रपोजल मुझे मोटा मोटी ठीक लगता है, तो हम दिशा में प्रयास करें। अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा।